नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुनहरा भारत हिंदी यूट्यूब चैनल में। जरूरी नहीं कि विपत्ति का सामना दुश्मन के नजदीक रहकर ही किया जाए। वीरता तो दुश्मन से विजय में है। इन दिनों भारत में चीते का जिक्र है। 74 साल बाद देश में चीते आए, जो इन्हें नामीबिया से लाकर मध्य प्रदेश के कोनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया। यूं तो किसी महापुरुष के भीतर के बल को भी चीते की उपमा दी जाती है। फिर इस देश की धरती ने ऐसे कई महापुरुषों को जन्म दिया जिनके भीतर शेर का साहस था, चीते की तेजी थी और बाज की नजर, जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम के बल पर भारत का परचम लहराया। उन्हीं में से एक नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। भारत के वीर सपूतों में से एक श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सभी लोग जानते हैं। भारतीय इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में छत्रपति शिवाजी महाराज की गौरव गाथा दर्ज है। वे एक पराक्रमी योद्धा थे। उन्होंने अपने शौर्य, पराक्रम और कुशल युद्ध नीति के चलते मुगल साम्राज्य के छक्के छुड़ा दिए थे। बहुत से लोग इन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, तो कुछ लोग इन्हें मराठा गौरव कहते हैं, जबकि वे भारतीय गणराज्य के महानायक थे। इतिहास के हर पन्ने में शिवाजी महाराज की वीर गाथाओं की एक से बढ़कर एक कहानियां हैं, जो इन्हें सुनकर हर बच्चा उनकी तरह निडर और साहसी बनना चाहता है। वे एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने भारतीय जनता को मुगल शासकों के अत्याचारों से मुक्त करवाया था। उन्होंने मुगल शासकों का साहस पूर्वक सामना कर मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। भारत भूमि शिवाजी महाराज जैसे महान योद्धाओं के जन्म से गौरवान्वित हुई है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय जरूर लिखिएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी सन 1630 में मराठा परिवार में हुआ था। आपको बता दें कि भारत के वीर और महान सपूत शिवाजी महाराज का वास्तविक और असली नाम शिवाजी भोसले था, जो कि माता शिवाई के नाम पर रखा गया था, क्योंकि उनकी माता जीजाबाई शिवाई देवी की परम भक्ति थी। उनके पिता शाहजी भोसले एक सेनापति थे और माँ जीजाबाई एक धार्मिक महिला। माँ से ही शिवाजी को धर्म और आध्यात्म की महान बातें सीखने को मिली। छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई एक बेहद साहसी, राष्ट्र प्रेमी और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। उन्होंने अपने वीर पुत्र शिवाजी के अंदर बचपन से ही राष्ट्र प्रेम और नैतिकता की भावना कूट कूट कर भरी थी। उन्होंने बचपन में ही तलवारबाजी, अस्त्र शस्त्र चलाना और घुड़सवारी करना सीख लिया था। बचपन से ही शिवाजी ने मुगल शासकों द्वारा प्रजा पर क्रूर नीतियों का विरोध करने के लिए मन बना लिया था, और ये तो जग जाहिर की मौका मिलने पर उन्होंने मुगलों को धूल चटा दी थी। शिवाजी ने मुगल शासक औरंगजेब के समय में अपनी एक अलग सेना बनाई और सन 1674 में मराठा साम्राज्य की स्थापना की। वहीं 16 साल की छोटी सी उम्र में ही शिवाजी महाराज ने अपनी अद्भुत शक्ति का इस्तेमाल कर तोरणा किले में हमला किया और उस पर जीत हासिल कर ली थी। इसके बाद उन्होंने कोंडाना और राजगढ़ किले में भी विजय प्राप्त की। इस वजह से मराठी में एक कहावत बनी, शिवाजी महाराज ने तोरणा किला जिनकुन स्वराज्य चे तोरण बांधले। तोरणा किला जीतने के बाद इस किले का पुनर्निर्माण करते हुए किले का नाम बदलकर प्रचंडगढ़ कर दिया गया। उसके बाद जब तक औरंगजेब ने संभाजी महाराज की हत्या नहीं की, तब तक तोरणा किला स्वराज्य में ही रहा। तोरणा किला जीतने के बाद इस किले पर जो भी धन शिवाजी महाराज को मिला, उस धन से शिवाजी महाराज ने एक नए किले का निर्माण करवाया। वो किला तोरणा किले के सामने वाली पहाड़ी पर बनाया गया। उस किले का नाम राजगढ़ रखा गया, यानी कि स्वराज्य की पहली राजधानी। यही नहीं, अपनी बुद्धिमत्ता और कुशलता से शिवाजी ने भिवंडी, कल्याण, चाकड़, तोरण जैसे किले पर भी अपना कब्जा जमा लिया था। शिवाजी महाराज की इस विस्तार नीति से आदिल शाह के साम्राज्य में हड़कंप मच गया। शिवाजी महाराज की अदम्य और अद्भुत शक्ति का अंदाजा लगाकर बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने शिवाजी महाराज के पिता
शाहजी राजे भोसले को बंधक बना लिया। आपको बता दें कि उस वक्त शिवाजी महाराज के पिता शाहजी आदिल शाह की सेना में सेनापति थे। पिता को बंदी बनाए जाने के बाद शिवाजी महाराज ने कई सालों तक आदिल शाह से कोई युद्ध नहीं किया। माना जाता है कि शिवाजी ने युद्ध के दौरान गुरिल्ला पद्धति का इजाद किया था और वो इसे उपयोग करने पर काफी जोर देते थे। अपनी वीरता और तेज रणनीति के चलते वे छत्रपति की उपाधि से नवाजे गए। उनके अंदर दूसरी बड़ी खूबी ये थी कि वो एक कुशल सेना नायक होने के साथ साथ एक महान योद्धा भी थे। उनकी सेना में 1 लाख से भी ज्यादा सैनिकों की मौजूदगी इस बात का प्रमाण है। छत्रपति ने मुगलों से साल 1656 से 57 में टक्कर ली। बीजापुर में सुल्तान आदिल शाह की मौत के बाद वहां की स्थिति डगमगा गई, जिसका पूरा फायदा उठाते हुए औरंगजेब ने वहां धावा बोल दिया। वहीं शिवाजी ने भी गुन्नार नगर पर आक्रमण कर मुगलों की अच्छी खासी संपत्ति और 200 घोड़ों को जब्त कर लिया, जिसके बाद औरंगजेब ने शिवाजी से बदला लेने की ठान ली। औरंगजेब ने सम्राट बनने के लिए अपने पिता शाहजहां को कैद कर लिया था, तो वहीं शिवाजी ने पूरे दक्षिण को जीत लिया था, जिसकी जानकारी औरंगजेब को तो थी, लेकिन वो शिवाजी के पराक्रम से अच्छी तरह परिचित नहीं था। इसलिए उसने अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार बनाया। शाइस्ता खां ने अपनी 1,50,000 सेना के साथ सूपन और चाकन के दुर्ग पर खूब लूटपाट की। लेकिन इस बात का जब शिवाजी महाराज को पता चला तो उन्होंने सोच लिया कि इसका बदला वो जरूर लेकर रहेंगे और उन्होंने मात्र 350 सैनिकों के साथ शाइस्ता खां पर हमला किया। इस हमले में शाइस्ता खां की 4 अंगुलियां कट गई और वो बचकर निकल गया। अब तक औरंगजेब को शिवाजी महाराज के पराक्रम का पता अच्छी तरह से लग चुका था और उसने धोखा देने के इरादे से शिवाजी से दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हुए उन्हें आगरा बुलाया। लेकिन औरंगजेब ने उन्हें आगरा के किले में 5000 सैनिकों के पहरे में कैद कर दिया। शिवाजी महाराज जितने साहसी थे उतने ही बुद्धिमान भी। वो औरंगजेब की कैद से बचकर निकल गए। दरअसल औरंगजेब की योजना शिवाजी को जान से मारने या कहीं और भेजने की थी, लेकिन शिवाजी उससे काफी होशियार निकले और शिवाजी महाराज वहां से मिठाई की टोकरियों में निकल गए। शिवाजी का नाम लेते ही आंखों के सामने एक वीर शासक, आज्ञाकारी पुत्र और नेक मराठा योद्धा की तस्वीर घूम जाती है। इस वीर की कथाओं में इतना असर है कि आज भी जब भी कोई उनका नाम लेता है वो गर्व और ताकत का अनुभव करता है। 3 अप्रैल 1660 को शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई, लेकिन आज भी वो मरकर हम सभी के दिलों में अमर हैं। आप क्या कहते हैं इस न्यूज़ के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमसे शेयर करें। हमारा चैनल सुनहरा भारत इस वीडियो में दिखाई गई न्यूज़, फोटोज व वीडियोस की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।